इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक दिल्ली में चल रही है और इसको लेकर सुशील मोदी ने सवाल उठाए हैं कि इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं उतने चेहरे हैं, उतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और जब भी बैठक होता है तो कोई न कोई नाराज होकर निकल जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे जी हैं। सर, सुशील कुमार मोदी ने एक टिप्पणी की है कि इंडिया गठबंधन 28 दलों का ऐसा गठबंधन है कि जब बैठक होती है तो कोई न कोई नाराज होकर निकल जाता है, यानी आप लोगों में एकजुटता नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी इतने डरे हुए क्यों है भाई? ये पहला प्रश्न है। अभी तक हमारी 3 बैठकें हो चुकी हैं और आज पवार साहब के निवास स्थान पर दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक है। उसमें 12 से 15 लोग आने वाले हैं। वेणुगोपाल जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ललन सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, हेमंत सोरेन हैं, जावेद अली खान है, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीपीआई के भी कुछ लोग हैं। लेकिन हमारी बैठक जो है इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के अंदर पिछले 9 साल से नफरत की राजनीति का बीज जिस सरकार ने बोया, उस बीज को उखाड़ने के लिए हमारी बैठक है। आने वाले चुनाव पारदर्शिता से हों, आने वाले चुनाव में जो भी इलेक्शन एजेंडा हम लोगों के सामने दें वो लोगों को मिले, वो जुमला ना हो, इसके लिए वो बैठक है। और जो नफरत की राजनीति पूरे देश में, हिंदुस्तान में पिछले 9 साल से चल रही है, वो उसका खात्मा करते हुए भाईचारा की समाजकरण और राजनीति होनी चाहिए, ये हमारी इच्छा है और इसीलिए हमारी बैठक है। तो इसमें उतना घबराने की क्या बात है? हमारे 28 चेहरे हों या 800 चेहरे, आपको क्या लेना देना? हम 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है और संवेदनशील भी देश है और अलग जातीय समुदाय के लोग यहाँ रहने के बावजूद एक दूसरे के लिए प्रेम, स्नेह और बंधुत्व, ये हमारे देश की भावना है जिसको आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरी सुशील मोदी जी से विनती है कि हमारी बात ना करते हुए अपने गिरेबान में झांक के देखे, क्योंकि उनका तंबू 2024 में उखड़ने वाला है। तो कह रहे हैं कि जितने दल हैं उतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं और जब बात आएगी चेहरा चुनने की तो बिखराव साफ तौर पर दिख जाएगा। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस है, हमारा जो अलायंस है डेमोक्रेटिक है। तो जितने पार्टी अगर वहां पे चेहरे हुए तो क्या आपके पास मोदी के अलावा दूसरा कौन सा चेहरा है वो बताइए। हमारे पास आप ही ने कहा डायलॉग में कि 28 पार्टी 28 उम्मीदवार, चलो आपकी बात एक्सेप्ट करते हैं। आपके पास बीजेपी में अगर आप कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी आप पार्टी हो तो मोदी साहब के अलावा दूसरा कोई चेहरा आपके पास है तो बताइए। सनातन के मुद्दे पर डीएमके जिस प्रकार से उनके नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, कई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसको लेकर आप लोग क्यों चुप हैं? ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे बात होगी और धर्म की राजनीति करना ये एनसीपी का काम नहीं है। हमेशा प्रोग्रेसिव राजनीति, सेक्युलर राजनीति एनसीपी के नेता शरद चंद्र पवार साहब ने की है। अब डीएमके के नेता ने क्या कहा उसके ऊपर डीएमके के लोग जवाब देंगे। पर सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन के दल क्या ऐसा कोई रेजोल्यूशन संयुक्त रूप से पास करेंगे कि सनातन पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए? ऐसी भी बात सुशील मोदी ने कही। सुशील मोदी जी को पहली बात तो हम पॉलिटिकल, हमारा जो एजेंडा है वो सुशील मोदी जी को भेजते नहीं है। उनके कहने से हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय नहीं करते हैं। कुछ एजेंडा तय हुआ है, बहुत सारी चीजों का विवरण डिस्कशन होगा, शायद उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पवार साहब के निवास स्थान पे होगी। तो जो भी सारी चीजें डिस्कशन में होंगी आपको पता लग ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए महेश तपासे, जिनका कहना है कि हम प्रोग्रेसिव विचार को लेकर बढ़ने वाला गठबंधन है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो भले ही इस तरफ 28 चेहरे हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या एनडीए के पास पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और चेहरा है? कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।